आज सुबह मैं कुछ वीडियोस देख रहा था। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, जितने भी इंडियंस जो इंडिया के बाहर रहते हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, किसी भी कंट्री में आउटसाइड इंडिया, तो वो पहले तो कहते थे कि हम इंडिया वापस आना चाहते हैं, जो वहाँ पे वेल सेटल्ड है। एक बार जो वो इंडिया वापस आ जाते हैं, फिर वो कंटेंट डाल रहे हैं काफ़ी कि अरे यहाँ पे आके तो हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, करप्शन बहुत है यहाँ पे, हर चीज़ में आपको जान पहचान चाहिए होती है, पैसा हर जगह पे लगता है, आपके पास मनी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, आपके पास अच्छे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, जान पहचान होनी चाहिए, कुछ काम कराना है तो पॉल्यूशन बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक का बुरा हाल है। तो ऐसा कंटेंट आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है, बहुत लोग डाल रहे हैं। तो मैं उस बारे में कुछ अपना साइड रखना चाहूँगा कि मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। देखिए, जब भी कोई इंडियन या फिर इवन कोई भी इमिग्रेंट कोई नई कंट्री में जाता है, चाहे आप इंडिया हो, पाकिस्तान से हो, श्रीलंका हो, किसी भी कंट्री से हो, आप जब नई जगह पे जाते हैं तो कुछ टाइम स्ट्रगल करने के बाद आप जब वहाँ पे अच्छे से सेट हो जाते हैं तो आप वहाँ पे कई नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। वहाँ का वेदर आपको सूट करने लगता है, पानी अच्छा होता है, करप्शन नहीं होती, तो आप उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं। और कुछ समय के बाद, मान लीजिए 10 साल 15 साल के बाद, अगर आप कहते हैं यार अब मैं वेल सेटल हो गया हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी बना ली है, इन्वेस्टमेंट्स मेरी अच्छी हैं, हर तरह से मैं अब सेटल्ड हूँ, तो मैं अब वापस जाना चाहता हूँ अपने कंट्री। तो होता क्या है दोस्तों कि जो लोग ऐसे इतने टाइम के बाद वापस जाते हैं, 10 15 20 साल के बाद वापस जा रहे हैं, तो उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। वो उसी सिस्टम से निकल के आए थे, लेकिन वो सिस्टम में वापस नहीं जाना चाहते। वो अपने कंट्री को प्यार करते हैं, कंट्री के सिस्टम को प्यार नहीं करते। तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जब अपने देश वापस जाते हैं, चाहे कोई भी कंट्री से आप आए हैं और वापस जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाके आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। इन द वे ब्लेम करना बहुत आसान होता है कि यहाँ पे पानी साफ़ नहीं है, करप्शन है। ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत चीज़ें गलत है, वहाँ पे सिस्टम ख़राब है, करप्ट है, नो डाउट। लेकिन आप वहाँ पे आके आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? अगर आप उस कंट्री में वापस गए हो तो ओपन माइंड से जाओ। अगर आपको सड़कें साफ़ नहीं लग रही हैं तो मेक सम कंटेंट, इसमें वीडियो बनाए सबनी। और मैं ऐसी वीडियोस देखता हूँ, मैं लोगों ने अब ये किसी मुंबई की वीडियो थी, सड़कों में पॉट होल्स वगैरह खुले होते हैं, तो एक कोई थे, उन्होंने अपनी वीडियो डाली, कंटेंट डाला, और पॉट होल्स वगैरह को फिर वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है मुंबई की, उन्होंने वहाँ पे पॉट होल्स को भरा पूरा। तो आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ब्लेम करना आसान है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि यहाँ पे सिस्टम ख़राब है, ये वो है, लेकिन आप एक्शन क्या ले रहे हो? और आप जब इंडिया जाते हो, आप इंडिया या पाकिस्तान या श्रीलंका जिस भी कंट्री से हो, आप वापस तभी जाओ, उसमें कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट थिंग तो ये कि आप जब वापस जा रहे हो तो आपको वहाँ पे आके दोबारा काम ना करना पड़े, क्योंकि अगर आप दोबारा से वर्क में घुस जाओगे, जॉब या बिज़नेस में घुस जाओगे, तो आपको फिर वही ट्रैफिक की प्रॉब्लम, ये वो फलाना ढमकाना, बहुत सारे आपको इशूज़ आएंगे। तो आप जब जा रहे हो, वहाँ पर रिलैक्स माइंड से जाओ कि ये आपकी एक तरह की रिटायरमेंट हो गई है। चाहे आप जितने मर्जी साल के हो, 20 30 40 50 60 70 के हो, आप जब वापस अपने कंट्री जा रहे हो, जो आपका होम कंट्री है, वहाँ पे आपको जाके दोबारा से ग्राइंड ना करना पड़े, कोई काम ना करना पड़े। सेकेंडली, आप उस कंट्री जा रहे हो तो बड़े शहर, किसी बड़े शहर में मत रहो जहाँ पे आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो सकती है, पानी साफ़ नहीं आ रहा, बिजली की प्रॉब्लम है, वहाँ पे मत जाओ। ऐसे बहुत बहुत अच्छे अच्छे टाउनशिप्स हैं, छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, जहाँ पे जाके आप अच्छे से रह सकते हो। बेसिकली आपका मेन वहाँ पे जाने का पर्पस होना चाहिए, आपको सुकून चाहिए, आपको पीसफुल चाहिए, आपको शांति चाहिए, और आपको इस ग्राइंड से निकलना है, रैट रेस से बाहर निकलना है, आपको भागना ना पड़े। लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके दोबारा से बेंगलोर में जाके, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, पुणे में जाके घर ले लेंगे, प्रॉपर्टी ले लेंगे, दोबारा से चक्करों में पड़ जाएंगे, फिर कंप्लेन करेंगे, ओ ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, ओ पानी साफ़ नहीं है। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने कंट्री तभी जाओ वापस, अपने होम कंट्री, अगर आप प्रिपेयर्ड हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगी, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसी चीज़ें ख़राब लगती हैं तो मेक सम कंटेंट। आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन है ना, आपके पास ये पावर है, बहुत बड़ी पावर है आपके हाथ में, जो फ़ोन है। अगर आपको लग रहा है कि ट्रैफिक है तो वीडियो बना के डालो, टैग करो बाकी काउंसिल को, वहाँ पे इंस्टाग्राम में वीडियो डालो, यूट्यूब में बनाओ वीडियो, अपना कंटेंट लोगों के सामने लेके आओ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, इसके सॉल्यूशन भी साथ में उनको एडवाइस करिए। किसी ना किसी को स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे अपने मातृभूमि को ब्लेम करना बंद कर दो, अरे हम वापस नहीं है, तो मत जाओ वहाँ वापस। फिर अगर आपको अपने देश से बहुत शिकायत है तो अपने देश वापस मत जाओ, वहीं बाहर पे रहो, वहाँ पे अपने लाइफ सेट करो। आपने अपने कंट्री वापस भी जाना है, और आपने वहाँ पे ब्लेम गेम भी खेलना है, चीज़ों को ब्लेम करना है कि किसी चीज़ अच्छी नहीं है, वैसे नहीं है, वो नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप वहाँ पे वापस अपने कंट्री जा रहे हो तो आपको वहाँ पे जाके जॉब या बिज़नेस कुछ इस तरह से ना करना पड़े कि आपको वहाँ पे ग्राइंड ना करना पड़े। आराम से यू कैन लिव देयर वेरी कंफर्टेबली, यू शुड बी इन दैट पोजीशन। और अगर आप पिछले किसी बाहरी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस और एनी अदर कंट्री अगर आप रह रहे हैं तो उस टाइम पे आप इस लेवल पे होते हैं कि आपने यहाँ पे अपने एसेट्स वगैरह बना लिए होते हैं, यू आर वेल सेटल्ड, सो यू कैन बाय सम प्रॉपर्टीज इन योर होम कंट्री, और यू कैन डू सम सोर्स ऑफ पैसिव इनकम देयर एज वेल, जहाँ पे आपको ग्राइंड ना करना पड़े। तो ब्लेम करना छोड़ दो कि अरे वहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, वो ये वो। दूसरी चीज़ है कि
आप किसी बड़े शहर में मत रहें, किसी सैटेलाइट बी टाउन जो कहते हैं, टाउनशिप्स हो गए, वहाँ पे आके रहें, जहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पे आपको अच्छा खाना मिले, पानी मिले, ऑर्गेनिक फूड मिले। आप ऐसी जगह, क्योंकि यू कैन अफोर्ड दीज थिंग्स नाउ। इतने साल से आप बाहर रहे हो, और बाहर आके भी आप इंडिया या अपने किसी कंट्री वापस जाके अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो देयर इज नो यूज टू गोइंग आउट ऑफ इंडिया और गोइंग आउट ऑफ योर होम कंट्री। तो यू कैन अफोर्ड दीज थिंग्स नाउ, सो लिव देयर पीसफुली। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो फर्स्ट थिंग इज़ आपको वहाँ पे वापस जाके अपने होम कंट्री जाके जॉब ना करना पड़े, काम ना करना पड़े। सेकंड थिंग इज़ कि आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे बहुत बिग सिटी ना हो, जहाँ पे बिग सिटी प्रॉब्लम्स ना हो। बड़े शहर में रहने के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप वहाँ पे किस जगह तरह से आप अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ कि ब्लेम करना बंद कर दो, कुछ एक्शन लो। अगर आपको लग रहा है सड़कें ख़राब है, पानी साफ़ नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, इस चीज़ में वीडियो बनाओ। जितने भी इमिग्रेंट्स बाहरी कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी हैं, हाउ थिंग्स वर्क देयर, है ना। और अब आप जब अपने होम कंट्री में वापस आते हैं, आप देखते हैं यार ये चीज़ें यहाँ पे अभी भी काम नहीं कर रही हैं। तो आप वो चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में कंटेंट बनाएं कि आपको क्या लगता है कि आपके जो इमिग्रेंट कंट्री जहाँ पे आप गए थे, जाके रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड और यूएस और यूके और यूरोप फॉर दैट मैटर, वहाँ पे जाके आपने क्या सीखा, वहाँ पे क्या चीज़ें, हाउ थिंग्स वर्क देयर, है ना। तो वो चीज़ें आप अपने कंट्री में सजेशन दीजिए, ठीक है ना। आप फ़ोन बताइए कि आपको क्या लगता है, यहाँ पे क्या चेंजेस आने चाहिए। समवन हैज़ टू स्टार्ट समवेयर, है ना। ब्लेम करने की जगह अपना एक्शन लीजिए, ठीक है। तो वापस मत आइए अपने कंट्री। मुझे पता है कि लोगों को दुख होता है कि अरे वापस आए पर आके यहाँ पे सिस्टम काम नहीं करता है, यहाँ पे ये होता है, वो होता है। फ़ोन उठाइए, अपनी वीडियो बनाइए, लोगों को सजेशन दीजिए, मेक ए व्लॉग, राइट ब्लॉग्स, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाइए और लोगों तक आवाज़ पहुँचेगी आपकी, ऐसा नहीं है। आजकल हर एक आदमी जिसके पास में फ़ोन है ना, वो ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। आपके पास पावर है, वो फ़ोन के हाथ में है। जो आप ट्विटर पे और एक्स पे और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म, यू कैन से योर वॉइस, यू हैव ए वॉइस नाउ। आपको किसी बहुत बड़े मीडिया हाउस पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि वहाँ पे जाके कि हमारी सुनवाई कीजिए, नहीं, आप अपनी सुनवाई खुद कराइए। तो गिव सम सजेशंस, ठीक है। आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है उस बारे में वीडियो बनाइए, सजेशन दीजिए कि आपको क्या क्या। से फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और मैं इंडिया वापस जाता हूँ और मैं बोलूँगा कि यार ये ख़राब है, दिल्ली में ऐसा नहीं है, वो नहीं है। मैं वीडियो बनाऊँ उस चीज़ के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया में चीज़ें ऐसे काम करती हैं। सो जस्ट ए सजेशन, यहाँ पे चीज़ें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं ना। समवन हैज़ टू स्टार्ट समवेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल में चेंजेस आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, नहीं। हो सकता है 5 साल लगे, 10 साल लगे, हो सकता है एक पूरी जनरेशन लग जाए, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, है ना। जैसे आप बाहरी कंट्रीज़ में साफ़ सफाई रखते हैं, अपने कंट्री में भी जाके, होम कंट्री में जाके साफ़ सफाई रखिए। यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। आपको कि कूड़ा पड़ा नज़र आ रहा है, आप वीडियो बनाइए, देखिए यहाँ पे लोगों को, कोई ना कोई लोग आपसे प्रभावित होंगे, पक्का होंगे। अगर आप एक आदमी को भी अपने वीडियो से या व्लॉग से प्रभावित कर रहे हैं इन ए गुड वे, सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट, ठीक है। तो एक चीज़ तो होगी, आपको वहाँ पे जाके जॉब ना करना पड़े, कोई बिजनेस ना करना पड़े जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाएं। सेकंड थिंग इज़ आप ऐसे कोई बिग सिटी में ना रहे हैं जहाँ पे आपको पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो, पानी की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको ट्रैफिक इशूज़ हो। थर्ड थिंग इज़ कि आप फ़ोन को, स्मार्टफोन को यूज़ करके, कैमरा को यूज़ करके वीडियोस बनाइए। जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं उस कंट्री में, अच्छी नहीं लग रही हैं, है ना। क्या चीज़ें वहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं जो आपने अपने माइग्रेंट कंट्री से सीखी हैं, जहाँ पे आप रहने गए थे, वहाँ पे सीखी हैं, वो चीज़ें वहाँ पे इंप्लीमेंट की जाए आपके होम कंट्री में। ये 3 चीज़ें होगी दोस्तों, ठीक है। फोर्थ थिंग इज़ जो मैं बोलूँगा कि आप वापस जाके ना, अपने कंट्री वापस जा रहे हैं, तो इन कंट्रीज़ में, हमारे कंट्रीज़ में क्या होता है कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में कंपैरिजन बहुत होता है ना। रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में, यारों दोस्तों में, आपका बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है, कौन सी गाड़ी आपने रखी है, आप कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, है ना। तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना पड़ेगा जो आपको दोबारा से रैट रेस में लेके आना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत लोग होते हैं कि वो जो आपको बोलेंगे, अरे अच्छा हमारा बच्चा तो स्कूल में जाता है, हम ये ब्रांड के कपड़े पहनते हैं ना, या हम ये गाड़ी चलाते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है हमारे होम कंट्रीज़ में। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना पड़ेगा। वहाँ पे पीस के लिए जा रहे हैं, सुकून के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा टच में मत रहिए जो आपको पीछे ट्रैक करेंगे, अरे कुछ और, यहाँ तो आप आए हो, अरे आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करो। आपका पर्पज़ वहाँ पे जाने का पीसफुल लाइफ है, अच्छी लाइफ है। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे ऑनलाइन हो। ट्रैवल कीजिए, जो आपको पसंद है अपने शौक पूरे कीजिए। मान लीजिए मेरी वाइफ को पेंटिंग का शौक है ना, तो वहाँ पे आके पेंटिंग सीखेगी। मुझे से फॉर एग्जांपल बांसुरी बजाने का शौक है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, मैं वो सीखूंगा वहाँ जाके, है ना। हर आदमी की हॉबीज़ अलग होती हैं। तो वहाँ पे जाके आप रहिए, वहाँ पे जाके उस कंट्री का एसेट बनिए, लाइबिलिटी मत बनिए। ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, अरे तो वापस जाओ यार। आपको कोई नहीं रोक रहा आपको। अगर आप इंडिया या अपने कंट्री वापस जाते हैं और वहाँ पे जाके बोले अरे ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, तो जाओ, वापस जाओ। किसने आपको नहीं रोका, जाओ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाके रहो अपना। लेकिन आप उस कंट्री में वापस आ रहे हो तो या तो चेंजेस करो, वहाँ पे आगे ब्लेम करना छोड़ दो, ये नहीं वो नहीं है, ठीक है। कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, वहाँ पे क्या सोल्यूशन हो सकते हैं।
तो ऐसे दोस्तों बड़ा बुरा लगता है जब लोग अपने होम कंट्री की बुराइयां करते हैं ना, कि सिस्टम नहीं है। मैं उनकी बात समझता हूँ, मैं वो बुराइयां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वहाँ पे चेंजेस आ गए होंगे, लेकिन ड्यू टू पॉपुलेशन, ड्यू टू लॉट ऑफ चेंजेस, ड्यू टू द लास्ट फ्यू जनरेशंस है ना, जिन्होंने वहाँ पे काम किए हैं और वो सेटअप है, वो माइंडसेट एकदम चेंज नहीं होगा, बट दे हैव टू स्टार्ट समवेयर। सो ब्लेमिंग इज ईजी एनीवन, है ना, कि आप ब्लेम कर सकते हो, बट टेक सम एक्शन, गिव सम सॉल्यूशंस, है ना। आप अच्छा कंटेंट बनाइए, आप लोगों से बात कीजिए वहाँ पे आके, आप बताइए कि आपके कंट्री में क्या क्या चेंजेस, अच्छी चीज़ें आपने वहाँ पे सीखी हैं जो वहाँ पे लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा, वहाँ पे जाके अगर आप अपने होम कंट्री जा रहे हैं ना, ब्लेम करने की जगह ये प्रोवाइड सम सॉल्यूशंस। या तो मत जाइए अपनी कंट्री वहाँ पे। पहली चीज़ है, आप जॉब ना करना पड़े, बिजनेस ना करना पड़े, आप अच्छी पीसफुल लाइफ रहें। कुछ बहुत बड़े सिटी में, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और बेंगलोर में मत रहिए, जहाँ पे आपको ट्रैफिक इश्यूज़ होंगे, यहाँ पे लगेगा ट्रैफिक बहुत है, वो पानी नहीं होनी है, ठीक है। कुछ एक्शन लीजिए उसके लिए। फिर थर्ड थिंग इज़ कि आप वहाँ पे अब जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप कंटेंट बनाइए, है ना। उस कंट्री में बताइए कि आपका कंटेंट लोग देखेंगे। मान लीजिए हो सकता है कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ पे देखे आपका कंटेंट और बोलेगा हाँ यार ये तो बहुत छोटी चीज़ है, तो मैं भी अपने सुपीरियर से बात कर सकता हूँ, चेंजेस आ सकते हैं, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। एंड फोर्थ थिंग इज़ कि आप वहाँ पे कंपैरिजन से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे दोस्तों से, यारों से आप मिलना बंद कर दीजिए जो आपको ट्रैक करेंगे। अरे वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से आए हो, अमेरिका से आए हो, डॉलर छाप के आए हो, यहाँ पे आके तो आप ये गाड़ी अच्छी अफोर्ड कर सकते हो, अपने बच्चे को स्कूल में भेज सकते हो। आपने कंपैरिजन से निकलना है और अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि कंपैरिजन से आपको निकलना होगा। आप जहाँ पे आपको खुशी मिलती है आप वो चीज़ कीजिए, रादर देन कि लोग आपको बोले या खींचे वहाँ पे। सो डू द थिंग्स दैट्स बेस्ट फॉर यू एंड योर फैमिली, एंड दैट्स द मेन थिंग। तो इसलिए मुझे बुरा लगता है कि जब वो लोग बाहर आके ना, अरे इंडिया में ये नहीं है, फॉर्मेट किसी भी कंट्री में, श्रीलंका, पाकिस्तान, जो आपकी कंट्रीज़ हैं, नेपाल में, अरे वो सर करप्शन है, ये ठीक है यार, है तो है, ठीक है ना। तो आप चेंजेस लाने शुरू कीजिए उस चीज़ में, ठीक है। तो बस दोस्तों ये था वीडियो। मैंने सोचा अभी मैं ये इस टॉपिक मैंने सुबह अभी देखा था, आधा घंटा पहले ऐसे कुछ वीडियोस देख रहा था, मेरे उसमें आ रही थी यूट्यूब में, इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो बुरा लगता है ऐसे देख के कि आप ठीक है मत जाओ यार, फिर बाहर मतलब अपने कंट्री वापस मत जाओ, जा रहे हो तो चेंजेस लेके आओ वहाँ पे, ठीक है। चीज़ कुछ करो। मैं किसी पार्टी को, किसी के बारे में सपोर्ट या डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी के बारे में, एज एन इंडियन, है ना, या एज ए आपका कंट्री अगर पाकिस्तान है, नेपाल से है, कहीं से भी है, श्रीलंका से है, कोई भी आपका कंट्री है, एज ए यू आर बॉर्न इन दैट कंट्री, है ना। वो आपकी मातृभूमि है, ये आपकी कर्म भूमि है। सो आपको अपने कर्म भूमि से भी प्यार होना चाहिए, आपको अपनी मातृभूमि से भी प्यार होना चाहिए। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया रह रहा हूँ मैं, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया से बहुत प्यार है मुझे, है ना, क्योंकि इस कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। लेकिन मुझे इनसे बहुत प्यार है कि जिस कंट्री में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं जिस कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब उस कंट्री में मैंने अपने 23-24 साल बिताए हैं, है ना। तो आपको दोनों कंट्री से प्यार होना चाहिए। आप दोनों कंट्रीज़ की खुशहाली देखना चाहते हो, आप ये देखो कि दोनों कंट्रीज़ राइज करें, जो आपका मातृभूमि है और जो आपकी जन्मभूमि है ना। एक आपकी माँ है जिसने आपको जन्म दिया है, और ये आपके पिता है जिसने आपको पालन पोषण किया था। आपको माँ और बाप दोनों से प्यार होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते मेरे को सिर्फ माँ से प्यार है, बाप से नहीं है, बाप से है, माँ से प्यार नहीं है। दोनों आपके लिए बराबर होने चाहिए ना। तो आई लव ऑस्ट्रेलिया एंड आई लव इंडिया, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी बिफोर यू, अगर आप सोच रहे हैं वापस जाना चाहते हैं अपने होम कंट्री। ओके दोस्तों, ये मेरा वीडियो था। होपफुली किसी को अगर बुरा लगा हो तो लगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं सोचा मुझे वो बात करनी थी। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली मुझे खुशी होगी कि आप भी ये सोच रखते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डू राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो, कमेंट कीजिए अगर आपको मेरी बात से सहमत है, या सहमत नहीं भी हैं तब भी कमेंट कीजिए ना। सो गिव मी सम फीडबैक एज वेल, वेयर डू यू थिंक आई एम राइट और आई एम रॉन्ग। और मुझे और बताइए कि मैं और किस तरह का कंटेंट बनाऊँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया कंटेंट नहीं बनाया था, बट मैंने सोचा आई स्टार्ट मेकिंग कंटेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। दोस्तों प्लीज़ कमेंट बताइए आपकी क्या राय है इस बारे में, आप क्या बात से सहमत है या नहीं है। अपने को सजेशन दीजिए, फीडबैक दीजिए मुझे कि मैं और अच्छा कंटेंट कैसे बना सकता हूँ। पर ये मेरी सोच थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँगा मैं। सो दिल से दिल तक ये बात थी। सो लव यू ऑल, लव यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।